नमस्कार कॉफी कोडर जस्ट शेयर एंड वेलकम टू अवर लिंक लिस्ट इंटरव्यू सीरीज, जहां पे हम रोज एक कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर एंड दोस कॉन्सेप्ट आर जस्ट इनफ टू क्रैक एनी लिंक लिस्ट क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल लिंक लिस्ट शीट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के बारे में जो कि ऐड टू नंबर्स इन अ लिंक लिस्ट। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करने के क्या क्या दो रास्ते हैं हमारे पास। ये अभी नहीं बताना चाहिए था मेरे को कि मेरे पास दो रास्ते हैं, बट चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन स्टेट करता है ये कि आपको दो लिंक लिस्ट दी जाएंगी। ठीक है, अभी हमें बोला यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या मतलब है वो आगे बताता हूं मैं भी आपको। ठीक है, एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट। ठीक है, ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट। ठीक है, यू मे अज्यूम दैट द टू नंबर्स डू नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस एंड सेट द नंबर जीरो इटसेल्फ। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, शायद बहुतों के ऊपर से बाउंसर निकल गया। ठीक है, बट अब अपन बताते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसा एक एग्जांपल मान लो कि देखो तुमको दो नंबर दे रखे हैं 342 एंड 465। अगर नॉर्मल ऐड करने को अगर बोलूं तो यार सब होशियार हो, तुम लोग कर लोगे आराम से एंड इट इज 807। अब है क्या, ये 342 जो आपका नंबर है ये आपको एज अ लिंक लिस्ट दे रखा है। और वो लिंक लिस्ट कैसी है कि भाई वो उल्टे में है कि आपका हेड जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 4 है, फिर 3 है, तो वो ये 2 है, 4 है, फिर 3 है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो दूसरा जो नंबर है वो भी एज ए लिंक लिस्ट दे रखा है। ठीक है, तो पहला उसका लिंक लिस्ट स्टार्ट कैसे हो रही होगी, 5 से हो रही होगी, फिर 6 पे हो रही 6 होगा, फिर उसके नेक्स्ट नोड 4 होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों नोड को ऐड करना है, उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा 807। ठीक है, इसको भी एज अ लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। तो लिंक लिस्ट वो कैसी बन रही होगी, पहले आप 7 होगा उसका हेड, फिर 0 होगा, फिर 8 होगा, जो कि ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अपना टास्क बहुत सिंपल सा है, अपने को ये फंक्शन कंप्लीट करना है और अपने को इनपुट में क्या दे रखा है, दोनों लिंक लिस्ट के हेड। ठीक है, कि दोनों लिंक लिस्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन करने के दो रास्ते हैं जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया। एक रास्ता बहुत ही कॉमन सा रास्ता है जो कि ऑलमोस्ट हर एक कोडर यूज करने वाला है। ठीक है, एंड वो आंसर देना मतलब काइंड ऑफ दे दोगे तो आपका इंटरव्यू खुश होगा, कोई ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा नहीं। बट हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं, तो अपन दूसरा रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला रास्ता जो है वो है इटरेटिव मेथड। तो इटरेटिव मेथड बहुत ही सिंपल सा है, इसका बहुत ही लॉजिकल है, बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको इटरेटिव मेथड आता है तो डायरेक्टली दूसरे रास्ते पे जंप कर जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, दूसरा रास्ता है इस क्वेश्चन को रिकर्जन से सॉल्व करना। रिकर्जन थोड़ा टिपिकल टॉपिक होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बच्चों को लगता है, तो बट अपन रिकर्जन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपने इटरेटिव मेथड के बारे में, क्या एल्गो लगने वाली है इसके अंदर। ठीक है, वो चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यार एक दिमाग में आप सोचोगे कि भैया क्यों ना एक रास्ता ये करें कि हमारी जो दो लिंक लिस्ट दे रखी है इन दोनों लिंक लिस्ट को वापस से नंबर में कन्वर्ट कर लो, फिर नॉर्मली नंबर को a प्लस बी वाले तरीके से ऐड कर दो और फिर जो भी आंसर नया आया उसका डिजिट एक्सट्रैक्ट एक एक कर करके उसको दोबारा लिंक लिस्ट में चेंज करके रिटर्न कर दो। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेरे ख्याल से अगर आपने ये वाला आंसर अपने इंटरव्यूअर को दे दिया तो आपका इंटरव्यूअर का रिएक्शन हुआ कुछ तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया ऐसा। ठीक है, और वो आपको शायद बोल दे कि चलो निकलो। तो यार ये रास्ते का फ्लॉ ये है कि अगर मान लो मैंने लिंक लिस्ट इतनी बड़ी दे दी, ठीक है, मान लो 100 नोड की लिंक लिस्ट है, तो क्या मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये, अगर मान लो लिंक लिस्ट इतनी बड़ी हुई कि जब उसको नंबर में चेंज करने जाओ तो वो नंबर ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, ना वो आपके इंट में फिट बैठे, ना लॉन्ग में फिट बैठे, ना लॉन्ग लॉन्ग इंट या डबल किसी में फिट नहीं बैठे, फिर क्या करोगे, फिर कैसे ऐड करोगे। तो ऑफ कोर्स ये बात है, वो वाला रास्ता आपका फेल हो जाने वाला है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो दूसरा जो सिंपल सा रास्ता है वो लाई करता है आपकी सोच में कि आप बचपन में नंबर्स कैसे ऐड करते थे। ठीक है, तो वो चीज देखो, आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ, ज्यादा इसमें बताने वाली चीज है नहीं है। ठीक है, वो विजुलाइज करके देखो हम बचपन में नंबर कैसे ऐड करते थे कि भाई जैसे मान लो ये मेरा ये 342 दिया, राइट, 342 दिया है एंड मेरा दूसरा नंबर है फॉर एग्जांपल मान लो 887 फॉर एग्जांपल, ऐसा। तो हम क्या करते थे, हम पीछे से स्टार्ट करते थे, पीछे की दोनों डिजिट को ऐड करा, 2 प्लस 7 विच इज 9। ठीक है, फिर 4 प्लस 8 किया 12, तो 12 का हमने 2 यहाँ पे रखा, 1 कैरी ऊपर भेज दिया, 1 प्लस 3 विच इज 4, 4 प्लस 8 12, तो फिर से 2 यहाँ पे रखा, 1 ऊपर भेज दिया और यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो बेसिकली 1। तो हमारा आंसर हो गया 1229। तो हमने क्या करा, क्या हमने पीछे से स्टार्ट करे। ठीक है, दोनों पीछे की दोनों डिजिट्स को ऐड करा, जो भी आंसर आया उसका यहाँ पे रखा और फिर कैरी जो भी आया वो कैरी उधर ऊपर भेज दिया।
दोनों को हमने आगे बढ़ा दिया, फिर उन दोनों डिजिट्स को ऐड करा कैरी के साथ, ठीक है, आंसर रखा, कैरी ऊपर भेज दिया, फिर आगे बढ़ के दोनों डिजिट्स को ऐड करा। तो हमने कुछ ऐसा काम किया, ठीक है। सेम चीज अगर देखोगे तो यही है कि भैया अगर मान लो मेरे पास ये दो लिंक लिस्ट दे रखी है 243 एंड 564, मैं क्या करूंगा, पीछे से स्टार्ट करूंगा, पीछे वाली दोनों नोट्स पे खड़ा हूं मैं भी, 2 और 5 पे, 2 5 को ऐड करा, जो भी मेरा मतलब आंसर आया उसका। अब जो हम क्या करते थे, जैसे 12 में हमने 2 रखते थे, 2 कैसे मिलेगा अपने को, 2 मिलेगा अपने को जो भी हमारा सम आया, इन दोनों नोट्स को ऐड करके जो भी सम आया उसको 10 से कर लो डिवाइड, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा दैट्स गोना बी योर वैल्यू ऑफ द नोट। तो 2 + 5 is 7, 7 का अगर 10 के साथ रिमाइंडर निकालोगे विच इज 7, तो 7 यहाँ पे वो, और कैरी कोई नहीं है, कैरी इज द क्वोशेंट व्हेन यू डिवाइड विद 10, ठीक है। तो कैरी 0, आप कैरी आपका यहाँ पे 0 गया, ठीक है। आपने इसको मैं विजुलाइज करके दिखाता हूँ एक बार और सही से दिखेगा। बेसिकली हियर इज 2, फिर यहाँ पे आपका है 4, फिर आपका फॉर एग्जाम्पल 3 एंड नल, ठीक है, ऐसी चीज। और मान लो यहाँ पे मेरा ऐसा है 8 एंड दिस इज माई 8 एंड दिस इज माई 7, ये चीज, एंड हियर इट इज आल्सो नल लाइक दिस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरा L1 ये है भी, L2 मेरी ये है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 2 + 8 निकाला विच इज 10, ठीक है, ओके सॉरी। तो मैंने अभी यहाँ पर एक्चुअली 887 ऐसी डाल ली थी, बट कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ऐसे होने वाली लिंक्स, ठीक है, उल्टी। तो बेसिकली ये नंबर्स मेरे उल्टे होने वाले हैं, विच इज 342 एक नंबर हो गया, और एक नंबर हो गया मेरा 788। तो बेसिकली ये दो नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें बोला था रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो इसका आंसर अभी मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ, जो कि आएगा दिस 13 1 ऊपर 1130, तो ये आना चाहिए। तो मैं क्या करा, मैंने अभी L1 मेरा 2 पर है, L2 मेरा 8 पे है, मैंने दोनों को ऐड करा, 10 आया, 10 का मतलब रिमाइंडर निकालूंगा 10 से विच इज 0। तो मैंने एक नोड बनाया 0 का, और 1 मेरा कैरी जाएगा, ठीक है। तो कैरी में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैरी में कैलकुलेट कर रहा हूँ जो भी मेरा इन दोनों को ऐड करें, जो भी मेरा सम आया, ठीक है, जो भी मेरा सम आया उस सम का तो 10 से डिवाइड करें, जो भी क्वेश्चन आएगा विच इज गोइंग टू बी योर कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी आने वाला है आपका नेक्स्ट, ठीक है। और इस नोड में वैल्यू क्या होने वाली है, तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी नोड की, एस परसेंटेज 10, जो भी पीछे का जो डिजिट रह गया वो हमने ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, 0 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे कैरी आपका आया, जैसे यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो आपने क्या करा, दिस नोड प्लस दिस नोड विच इज 12 प्लस कैरी भी क्या आपने 13, तो 13 का 3 यहाँ पर, ठीक है, और फिर वही कैरी आपका यहाँ पे जाएगा 1, ठीक है। फिर दिस 1 + 3 4, 4 + 7 11, तो यहाँ पे आपने 1 रखा, और फिर आपका कैरी गया ऊपर 1, ठीक है। अब दोनों नोड्स तो एम्प्टी हो गए, बट आपका कैरी स्टिल परसिस्ट, तो आपको इस कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, बेसिकली इस कैरी का ही एक अलग से नोड बनाया, और यहाँ पे ऐसे डाल दिया, और आप इन सारी लिंक लिस्ट को, बेसिकली सारे नोट्स को आप अटैच करते हुए जा रहे होंगे। तो योर आंसर विल बी 1130, ठीक है। तो कुछ कौन सा चलना है, मतलब वही करना है कि हम नोड पे खड़े हैं, दोनों नोट्स को ऐड करा, ऐड करके जो भी आंसर आया वो रिमाइंडर में हमने एक नया नोड बनाया और कैरी भेज दिया आगे, फिर दोनों को आगे मूव कर गए, दोनों को सेम ऐसे ऐड करा, सेम रिपीटेड प्रोसेस फॉर एवरी नोड, ठीक है। अब ये जो लिंक लिस्ट है वो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये लिंक लिस्ट में ऐसे कुछ बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड से, तो क्योंकि इसमें आसानी रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक लिस्ट मेरी बन रही है इस पे एक तो मूविंग पॉइंट रखना पड़ेगा मुझे पी, क्योंकि जब भी मैं कोई नया नोड बनाऊंगा उस नए नोड को मुझे अटैच करना है अपने पुराने वाले नोड से, तो मेरे को पुराना पीछे कोई तो रेफरेंस चाहिए ना। तो पी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो जब मैंने 3 क्रिएट किया तो मैं पी का नेक्स्ट ये 3 कर दूंगा, फिर मैं पी को आगे मूव करके ये बना दूंगा, फिर जब मैं 1 क्रिएट करूंगा तो अब पी का नेक्स्ट मैं 1 कर दूंगा, और फिर मैं इस पी को आगे बढ़ा दूंगा ऐसे करके। तो ये तो हो गया। अब जब मैं पहली बार क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी एक, कि क्योंकि मुझे तो हेड रिटर्न करना है ना इससे फाइनल लिंक लिस्ट का। तो वो इफ एल्स से बचने के लिए मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डमी नोड यूज कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं ऑलरेडी डमी नोड बना के रखूंगा, जो कि मान लो इनिशियली मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, और यही मेरा पी होने वाला है, ठीक है। तो डमी नोड का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल्स में, तो आपको पता होगा, नहीं देखा वीडियो तो देख लो, ठीक है। तो जो टी है ये मेरा स्टैटिक पॉइंटर है, मतलब ये रुका रहेगा, और बेसिक टी का काम ये होगा कि टी का नेक्स्ट इज ऑलवेज योर हेड, ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो फाइनल लिंक लिस्ट है वो ये वाली लिंक लिस्ट है फाइनल, ठीक है। तो टी का नेक्स्ट जो है, टी का जो नेक्स्ट है वो हमेशा मेरा हेड होगा, मतलब हमारी आंसर लिंक लिस्ट का हेड, ठीक है ये। और जो जो पी है, ये पी मेरा मूविंग पॉइंटर होने वाला है अटैच करने के लिए। तो इसको कोड करके डायरेक्ट देख लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं क्या करा, मुझे बेसिकली एक टी पॉइंटर चाहिए डमी नोड, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक डमी नोड बनाया, लिस्ट नोड, ठीक है।
और मेरे को एक पॉइंटर पी चाहिए मूव करने के लिए, जो कि अभी टी से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे दोनों लिंक लिस्ट के नोट्स को एक एक करके ऐड करना है। तो जब तक मेरी दोनों लिंक लिस्ट है मेरे पास, मतलब दोनों के दोनों नोट्स नल नहीं है, L1 भी नल नहीं है, L2 भी नल नहीं है, तब तक मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इंट s निकालूंगा, सम क्या होगा, दोनों नोट्स की वैल्यू का सम। ठीक है, L2 वैल्यू। अब देखो होगा क्या, क्योंकि मुझे रिकर्स आइटरेटिव वे में करना है, मैंने इन दोनों नोट्स का सम निकाला, फिर आगे वाले दो नोट्स का सम निकालूंगा, बट पीछे से कुछ कैरी भी तो आ सकता है, तो वो कैरी कैसे लूंगा मैं। तो पहले नोट के लिए मान लो कैरी जो है इनिशियली वो मेरा होगा 0। तो जो पहला वाला जो कैरी है वो मेरा 0 है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैं सम कैसे निकाला, दोनों नोट्स की वैल्यू मैंने ऐड करी, प्लस पीछे से जो भी कैरी आ रहा होगा वो भी मैंने ऐड करा। ठीक है, जो भी आया, अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी मेरे सम आया, ठीक है, इसका तो मैं एक नोड बनाऊंगा, लिस्ट नोड स्टार फॉर एग्जाम्पल क्यू इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। और इस लिस्ट नोड की वैल्यू क्या आने वाली है, बता चुका हूं मैं आपको, s%10। ठीक है, ये चीज, और मेरा अब आगे प्रोपोगेट करेंगे जो कैरी होगा, वो कैरी क्या बन चुका होगा, s/10 क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज। अब ये जो मेरा क्यू नोड क्रिएट हुआ, इसको मुझे अटैच करना है अपनी अभी तक जितनी भी आंसर लिंक लिस्ट बन चुकी है, तो वो मैं कैसे करूंगा कि भैया p का नेक्स्ट क्यू कर दो। ठीक है, तो p का नेक्स्ट मैंने क्यू कर दिया, और फिर p इक्वल्स टू मेरा क्यू हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आती है, ये तो समझ में आ गया होगा सिंपल सा। ठीक है, अब ये लूप ब्रेक कब होगा, ये लूप ब्रेक होगा आपकी एक कंडीशन पे कि L1 और L2 में से कोई भी एक नल हो जाए। ठीक है, तो मान लो हो सकता है आपकी जो L1 है, ठीक है, आपकी हो सकता है ये जो L1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये 3 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई। ठीक है, मान इतनी सी लिंक लिस्ट है। पर मान लो जो आपकी L2 है, वो हो सकता है या तो इस लिंक लिस्ट से छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अभी मैं ये मान लो फॉर एग्जाम्पल 9, 8, ठीक है, 7, ठीक है, फिर 6, फिर 5, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जा रही है। तो होगा क्या, आप बेसिकली इन दोनों, ये अभी L1 ये है, L2 ये है, आपने इन दोनों को ऐड करा, कैरी जो भी आया वो कैरी आपने यहाँ पे भेजा, फिर इन दोनों को ऐड करा, फिर कैरी यहाँ पे भेजा, फिर इन दोनों को ऐड करा, फिर आगे बढ़े। अब आगे क्या होगा, L1 आपका नल हो चुका है, बट L2 आपका ये होगा। तो इस केस में आपका जो वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आप L1 नल हो चुका है, बट आपकी अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, ऑफकोर्स यदि यहाँ से भी कुछ कैरी आएगा तो वो कैरी यहाँ पे कुछ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो भी लिंक लिस्ट नल नहीं हुई है उसके नोट्स अपेंड करना चालू कर दोगे, कि जैसे इसका आंसर अभी ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, इन दोनों का ऐड करने पे, इन दोनों का ऐड करने पे ये आ गया। अब बाकी के जो बच्चा कुछ वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि हो सकता है या तो मेरी L1 नल नहीं हुई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मेरी L2 नल नहीं हुई हो। ठीक है, इस लूप से ब्रेक होने की सिंपल सी एक कंडीशन ये है कि उन दोनों में से कोई एक नल हो चुकी होगी। तो अगर मान लो L1 नल है, तो ये वाला वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, और मान लो अगर L2 नल है, तो ये वाला वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला वाइल लूप का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा L1 है, L1 मेरे पास है, मतलब L2 नल होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली करूंगा सिंपल सा यही, मुझे सिंपल से यही चीज करनी है पूरी। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है, मेरा L2 नहीं रहने वाला, L2 नहीं होगा, कैरी मेरा कोई भी पीछे से आ सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से आपका जो भी कैरी जनरेट होगा वो यहाँ पे तो जाएगा ही, तो आपको कैरी प्लस इसकी वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों की वैल्यू ऐड करके आपको एक नया नोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यही करा, L1 ये करा, देन मैंने एक नया नोड बनाया, नया कैरी निकाला, पी का नेक्स्ट मैंने क्यू कर दिया, पी इक्वल्स टू क्यू। मैंने यहाँ पे दोनों नोड्स को तो आगे बढ़ाया ही नहीं था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट, दोनों नोड्स को आगे बढ़ा दूंगा मैं, एंड L2 इक्वल्स टू L2 का नेक्स्ट। ठीक है, और अब मेरी यहाँ पे क्योंकि सिर्फ L1 रहने वाली है, तो मैं सिर्फ L1 को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज, तो ये चीज हो गई। और मान लो अगर मेरे पास L2 होती है, L1 नल हो जाती है, तो मैं यहाँ पे L2 भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज, तो यहाँ पे आ गया मेरा L2, L2 एंड L2। ठीक है, ये चीज, तो ये क्या हो गया मेरा L2। ठीक है, ये L2 की वैल्यू मैंने कैरी में ऐड करी, दिस दिस कूल। ठीक है, राइट। एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पे एज केस ये हो सकता है, जैसे ऊपर वाला जो केस देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे हमने हमारा जो L1 था, L2 था, यहाँ पे ऐड होने के बाद भी, मतलब पूरी लिंक लिस्ट, दोनों की दोनों लिंक लिस्ट खत्म हो गई, उसके बाद भी मेरा एक कैरी आया। ठीक है, तो ये कैरी आया।
अब इस कैरी को भी तो मुझे अपेंड करना है, जैसे हमें बनाया बट दोनों लिंक लिस्ट खाली हो चुकी है, ठीक है चीज। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये या तो ये वाला पूरा लूप चलने के बाद या फिर ये वाला पूरा लूप चलने का हो सकता है फाइनली सी की कोई एक लास्ट वैल्यू आए। तो अगर मान लो वो सी की वैल्यू आती है, ठीक है, और ये 100% श्योर है कि सी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यार देख लो ना, अगर मान लो नोट्स आपके 99 हुए, ठीक है 99, तो क्या है यहाँ पे 18 आएगा, राइट। 99 से बड़े तो कुछ वैल्यू हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे आपको 18 आएगा, 1 यहाँ पे डालोगे, फिर 1 यहाँ पे 19 आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे डालोगे। अब दोबारा अगर 99 भी हुए तो भी क्या होगा, 19 ही, इससे अगर मैक्सिमम तो जा नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर सी की एग्जिस्ट करेगी तो 1 हो सकती है, विच इज उससे बड़ी नहीं हो पाएगी। तो वाला अगर सी एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, एक और नया नोड एग्जिट बनाओगे, विच इज फॉर एग्जाम्पल क्यू। क्यू और इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, न्यू नोड सी, ठीक है। और आप बेसिकली पी का नेक्स्ट अपेंड कर दोगे क्यू को, राइट। अब पी इक्वल्स टू क्यू करो मत करो, फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ करने वाले हो नहीं, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो आपकी पूरी लिंक लिस्ट बन जाएगी और आप क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे टी का नेक्स्ट, बिकॉज यही हमारा डमी नोड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो टी का नेक्स्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो टी का नेक्स्ट इज बेसिकली दिस। तो टी का नेक्स्ट ये मेरा टी है और इसका नेक्स्ट दिस, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ द आंसर लिंक लिस्ट। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपना कोड कि हमने सही करा है कि नहीं करा है, ठीक है। तो अच्छा रन करके देख लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सॉरी यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाना भूल गया। कूल, लेट्स सबमिट इट। कूल, तो ये मेरा इटरेटिव मेथड था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम करें क्या। अब बात करते हैं अपने रिकर्जन वाले मेथड के बारे में, तो बहुत ही आंख नाक कान खोल कर सुनना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपना रिकर्जन वाला मेथड, वो करना कैसे है। तो वैसे उससे पहले एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना है। तो देखो कर क्या रहे हो, तुम दोनों लिंक लिस्ट पर साथ साथ आइटरेट कर रहे हो, राइट, ऐसा। और मान लो कोई भी लिंक लिस्ट आपकी जो पहले नल हो जाए, तो भी आपको दूसरी लिंक लिस्ट जो नल नहीं हुई उसका पूरा आइटरेट तो करना ही करना है, राइट, ऐसा। तो आप क्या कर रहे हो, पहले इस पे पूरे पे आइटरेट करा, फिर इस पे पूरे पे आइटरेट करा, फिर इस पे करा, फिर मान लो अगर आगे इसकी लिंक लिस्ट और भी है तो इस पूरे पे भी आइटरेट करते जा रहे हो। तो आपकी जो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि भैया ओ ऑफ मैक्सिमम ऑफ L1 और L2 की लेंथ, जो भी लिंक लिस्ट सबसे बड़ी होगी आपको उसको तो पूरा कवर करना ही पड़ेगा, राइट। तो मैक्सिमम ऑफ L1 एंड L2, तो फर्स्ट ऑर्डर की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इट इज गुड, ठीक है। और अगर स्पेस की बात करो तो स्पेस यहाँ पे अगर आप आंसर लिंक लिस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो O ऑफ 1 है, बट आप एक नई लिंक लिस्ट पूरी क्रिएट करो तो इट इज O ऑफ n, ठीक है। तो आप अपना आंसर ऐसे ही बोलना इंटरव्यूअर को कि भैया, क्योंकि अगर आप आंसर लिंक लिस्ट को कंसीडर ना करो तो O ऑफ 1 है, और अगर आंसर लिंक लिस्ट को कंसीडर कर रहे हो तो O ऑफ n है आपकी, ठीक है ये चीज। तो ये हो गई। अब रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं अपन। तो जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसको मैं कोड करके डायरेक्ट दिखाता हूँ वो कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोच रिकर्जन का मेरे दिमाग में ऐसे आया कि यार मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो नोड्स है, मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, मैंने अपनी जो दो लिंक लिस्ट है उनके पहले इन दोनों नोड्स को ऐड करा, फिर आगे बढ़ के दोबारा दो नोड्स को ऐड करो, फिर दोबारा आगे बढ़ के दो नोड्स ऐड करो। इट मींस मैं हर बार एक कदम आगे बढ़ के रिपीटेटिव वर्क ही कर रहा हूँ, राइट, वैसा। और एक दिमाग में एक ऐसी चीज आई मेरे की कि ये मान लो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेरी ये एक लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक लिस्ट दे रखी है ऐसे, ठीक है। तो मुझे करना तो वही है कि भाई पहले मैंने ये इन दोनों नोड्स को ऐड करा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर आया वो एक नोड बना दिया। और फिर अगर मैं इन दोनों को हाइड कर दूं, इसको हाइड कर दूं, तो इसके बाद जो दो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मेरी ये एक लिंक लिस्ट और ये एक लिंक लिस्ट है, तो इन दोनों को बेसिकली ऐड ही तो करना है, ठीक है। तो मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ वो बेसिकली इन दोनों को ऐड करने का काम कर देगा। तो काइंड ऑफ जो रिकर्जन है वो मेरा ये कह सकते हो रिपीटेटिव वर्क भी कर रहा है कि यहाँ पे जो दो नोट्स पे मैंने जो काम किया वही काम मेरे को इन दोनों नोट्स पे करना है, वही फिर इस दोनों पे करना है। या फिर आप जो पीएमआई अप्रोच से ही बोल सकते हो कि भैया ये मेरी पूरी बड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसका मैं एक सब प्रॉब्लम, अगर मैं इन दोनों लिंक लिस्ट को आंसर निकाल लूं ऐड करके, जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा,
बेसिकली इन दोनों का आंसर जो भी मेरा ये नोड आया उसको बस उससे अपेंड कर दूंगा। डायरेक्ट कोड करके आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये आती है यार कि मान लो मेरे पास मैं एक इंट एस बनाऊंगा, L1 की वैल्यू रखूंगा, ठीक है, प्लस L2 की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे भी स्ट्राइक कर जाएगी कि यार मेरे पास यहाँ पर कैरी नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट इस एड टू नंबर्स को रिकर्सिव बनाऊं तो यहाँ पे आपको सिर्फ L1 मिलता है और L2 मिलती है, दोनों लिंक लिस्ट के हेड मिलते हैं, बट कैरी नहीं मिलता, ठीक है। तो यार वो कैरी वाली चीज कैसे कर रहे हैं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अब उस कैरी वाली चीज को करने के लिए भी आपके पास एक रास्ता तो ये है कि भैया अगर आपका कैरी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 4+6 है राइट, 10 आता है, तो आप 0 से फिर 1 ऊपर ले जाते हो, तो 1 तो आप यहाँ पे ले नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर तो है नहीं, थर्ड पैरामीटर। तो वो ये कर सकते हो कि आप भैया जो नेक्स्ट नोड है उसमें से किसी में ऐड कर दो, मतलब 3+1 करके 4 कर दो उसको, तो 4 करके आप ऐसे करोगे। बट उसमें गड़बड़ ये होगी, ये गड़बड़ हुई मान लो यहाँ पे 9 होता तो ये 10 बन जाता। तो अभी हम देखा था हमने कि ये जो नोड्स है उसमें सिंगल डिजिट रह सकती है, बट यहाँ पे 10 होने के बाद मान लो अगर ये फाइनल नोड हुआ तो आपको स्टेप को ब्रेक करना पड़ेगा, तो बहुत सारा तामझाम रहेगा, वो चीज नहीं करते अपन। तो यहाँ पर एक अलग से हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर मेरा L1 जाएगा, एक L2 जाएगा और एक थर्ड पैरामीटर जाएगा विच इज कंटेनिंग द कैरी, ठीक है। तो मैंने हेल्पर फंक्शन बनाया, मैं इसको रिकर्सिव बनाऊंगा, देखो कैसे मजा आएगा देख के। तो ये बेसिकली जो हेल्पर फंक्शन है ये बेसिकली मेरी लिंक लिस्ट, जो आंसर लिंक लिस्ट होगी, ठीक है, उसको रिटर्न कर रहा होगा। इसके पैरामीटर में जा क्या रहा होगा, इसके पैरामीटर में जा रहा होगा मेरी पहली लिंक लिस्ट, ठीक है, कॉमा मेरी दूसरी लिंक लिस्ट, और एक वेरिएबल विच इज फॉर कैरी, ठीक है, कैरी के लिए जा रहा होगा ये चीज, ठीक है ये चीज। अब हुआ क्या, मान लो बेस केस मेरे दिमाग में सिंपल स्ट्राइक करता है, मान लो मेरी दोनों लिंक लिस्ट एम्प्टी है, मतलब L1 भी नल है एंड L2 भी नल है, ठीक है, मतलब L1 भी खत्म है L2 भी खत्म है। तो ये एक केस आपको याद है, एक केस मैंने आपको दिखाया था कि जहां पर ऐसा फॉर वही 3 4 5 हमने ऐड करे थे और मान लो ये 7 8 6 कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद भी हमारे पास कैरी बच रहा था, तो वो कैरी हम अपेंड कर रहे थे, राइट। तो वही वाली चीज है कि मान लो दोनों लिंक लिस्ट खत्म है, बट हो सकता है कैरी आ रहा हो कहीं से, 1 आ रहा हो 2 आ रहा हो, कुछ कह नहीं सकते। तो वही कर सकते हैं, अगर मान लो दोनों लिंक लिस्ट एम्प्टी है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, बट अगर मेरे पास कैरी है, मतलब कैरी 0 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं कैरी को एक नोड में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लो कैरी नहीं है तो तुम रिटर्न मत करो, तो नल कर दो, क्योंकि ना तुम्हारे पास लिंक लिस्ट है ना कैरी है, मतलब सब कुछ खाली मामला है, नल रिटर्न करो, ये चीज। तो ये क्या, ये वाली चीज समझ में आती है, मतलब इतनी छोटी सी, ये वाला इफ, ठीक है। अब तो ये वाला इफ क्या करेगा, ये वाला इफ तब एग्जीक्यूट होगा जब दोनों लिंक लिस्ट खाली होंगी, तब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बट मान लो अगर आपकी लिंक लिस्ट खाली नहीं है तो क्या करोगे, बेसिकली आप एक वेरिएबल ले लो, लोगे एस, और इस एस में स्टोर हो रहा होगा आपका सम, आपके सबसिक्वेंट नोड्स का। तो मान लो अगर L1 है आपके पास, ठीक है, मान लो अगर आपके पास L1 है, मतलब लिंक लिस्ट L1 है, तो क्या करोगे, एस में ऐड कर दो भैया, ठीक है, एस में ऐड कर दो L1 की वैल्यू, ठीक है ये चीज। और मैं इसको 0 से सी से स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो ये जो भी कैरी आ रहा हो वो तो ऐड करना ही है ना अपने को। कि अगर आपके पास L1 है तो L1 की वैल्यू ऐड कर दो, अगर आपके पास L2 भी है, ठीक है, आपके पास L2 भी है तो L2 को भी ऐड कर दो, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज करो। दोनों बनाने का, अगर आपने कैरी भी ऐड करा, आपने L1 की, अगर L1 एग्जिस्ट करे तो L1 की वैल्यू भी ऐड करी, और अगर L2 भी एग्जिस्ट करे तो L2 भी ऐड करी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स बात है, आप एक नया नोड बना रहे होगे क्यू, विच इज न्यू लिस्ट नोड, ये वही इटरेटिव वाला काम है अपना, एस परसेंटेज, परसेंटेज का क्या, परसेंटेज दिस, एक नया कैरी बनाओगे विच इज एस परसेंट ओ डिवाइड 10, ठीक है, ये क्यू हो गया। और फिर आप क्यू का नेक्स्ट जो है, क्यू का नेक्स्ट, ठीक है, आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ के तो क्या सेम काम कर रहे हो आप, सेम काम कर रहे हो तो बेसिकली आप हेल्पर फंक्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है, दो लिंक लिस्ट को ऐड ही कर रहा था, ठीक है ये चीज। हेल्पर फंक्शन को ऐड रखना है आपको, क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका बेसिकली L1 का नेक्स्ट पास हो रहा होगा, राइट, और यहाँ पे L2 का नेक्स्ट पास हो रहा होगा, आप ये कर दोगे डायरेक्ट, और आपका जो भी नया कैरी है वो पास कर दोगे, और यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे क्यू, राइट, कुछ ऐसा कर दोगे। बट एक छोटा सा फ्लॉ ये है इसमें कि अगर मान लो L1 नहीं होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक लगाना L1 है तो ऐड करो, अगर L1 नहीं है फिर क्या करोगे, ये तो नल का नेक्स्ट करेगा जो कि नल पॉइंट एक्सेप्शन दे देगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे चेक लगा सकते हैं ऐसे,
कि अगर मेरा पास L1 है तो L1 का नेक्स्ट भेजो, ठीक है, नहीं तो L1 ही भेज दो। L1 अगर नहीं है मतलब नल ही भेजोगे तो L1 ही कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास L2 है, ठीक है, तो L2 का नेक्स्ट भेजो, अदरवाइज L2 ही भेजो, ठीक है, मतलब L2 अगर नहीं है तो नल, L2 इज नल, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी, फिर आप इसका रिटर्न क्यों कर दोगे। तो क्या ये बात समझ में आती है रिकर्जन वाला मेथड, इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देते हैं, शॉर्ट प्यारा सा। तो बेसिकली वही, अगर मेरे पास दोनों, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, दोनों लिंक लिस्ट अगर मेरे पास एम्प्टी है तो मेरी पूरी चीज डिपेंड होती है मेरे कैरी पे, कि अगर कैरी है तो कैरी को एक नया नोड बना के भेज दो, नहीं तो नल, टोटली नल, खत्म। और अगर मेरे पास दोनों लिंक लिस्ट में से कोई भी लिंक लिस्ट है, अब या मान लो एक लिंक लिस्ट है एक नहीं है, ठीक है, या फिर दोनों की दोनों प्रेजेंट है, तो मेरा यहाँ पे आएगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपने सम की स्टार्टिंग सी से करूंगा, कैरी से करूंगा। अगर L1 प्रेजेंट है तो L1 को ऐड कर दो, L2 भी प्रेजेंट है तो L2 को भी ऐड कर दो। फिर मैं एक नया नोड बनाऊंगा, ठीक है, जो कि ऐसे होने वाला है, कैरी मेरा S/10 रहेगा। और फिर क्यू का नेक्स्ट क्या होगा आगे, मतलब इन दोनों नोड्स को ऐड करने के बाद आगे का वाला काम हेल्पर को दोबारा करने दो, ठीक है। तो हेल्पर में क्या पास होगा, अगर L1 है तो L1 का नेक्स्ट भेजो, और अगर L1 नहीं है मतलब नल है तो बेसिकली इन शॉर्ट L1 लिखो या नल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। L2 अगर है, ठीक है, तो L2 का नेक्स्ट भेज दो, और अगर L2 नहीं है मतलब नल है तो इसको L2 लिख दो या नल लिख दो, बात एक ही है, और आप नया कैरी भेज रहे होगे। और फिर आप रिटर्न क्यों कर दोगे, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कूल, एक्सेप्टेड, सबमिट, नाइस। तो बेसिकली आपने देखा ये रिकर्सिव मेथड है जो हमने लिखा, और मेरे को थोड़ा ज्यादा कंसाइज लगता है एज कम्पेयर टू इटरेशन। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा टिपिकल था इसको एक्सप्लेन करना, समझ नहीं आ रहा तो कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या नहीं करूँ, बट थोड़ी मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा के कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा और रिकर्जन वाला मेथड आपको काफी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना यार, लिटरली बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, ठीक है। एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसे कोडिंग प्रिपरेशन करनी है, और भी बहुत कुछ चल रहा है चैनल पे डीएसए के अलावा, जावा प्रिपरेशन, सिस्टम डिजाइनिंग में लाने वालों बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी बजा देना। तो लेट्स मीट इन अनदर ट्यूटोरियल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल बात करेंगे अपनी कोडिंग जर्नी के साथ साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सी या।